अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज आप लोगों के दरमियान सूजी और आलू से बने हुए नाश्ते की बहुत ही अच्छी-सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। ये बहुत ही आसानी से और बड़ा ही करारा-सा नाश्ता बन जाता है। बनाना भी बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएँगे। हमने 3-4 मीडियम साइज़ के आलूओं को लेकर उनको उबाल कर, छील कर, ठंडा करके खूब बारीक सा मैश कर लिया है। 4 हरी मिर्च काट लिया है और 1 छोटा चम्मच अदरक को ग्रेट कर लिया है। एक मिक्सी के जार में हमने 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच साबुत सौंफ को ले लिया है और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं करेंगे। देखिए, ये हमने पीस लिया है। ये पाउडर बन गया है। और अब देखिए, एक कढ़ाई में हमने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला और इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दे रहे हैं और जो मसाला हमने अभी पीस कर रखा है उस मसाले को हमने डाल दिया है। इनको हम हल्का सा भून लेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक डाल देंगे और 4 हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला इसमें डाल दिया है हमने और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इन सबको अच्छा सा मिला लेंगे और थोड़ी-सी धनिया की पत्ती इसमें 1 मुट्ठी डाल दे रहे हैं और अब जो आलूओं को हमने मैश करके रखा था, उन आलूओं को इस मसाले में खूब अच्छा सा मिला लेंगे। देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब स्टफिंग हमारी तैयार है। अब इसको हम रख दे रहे हैं। अब देखिए, एक कढ़ाई में हमने 2 कप पानी डाला है। इसी कप से हम सूजी को भी लेंगे। आधा चम्मच छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दे रहे हैं इसमें। पानी पकने लगा है तो 1 कप सूजी, जिस कप से हमने पानी को नापा था उसी कप से हमने सूजी ली है। सूजी को इसमें डालेंगे और धीरे-धीरे डालते रहेंगे और हाथ को चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने धीमा कर दिया है और अब देखिए, सूजी अच्छी सी फूल चुकी है। ये डो फॉर्म में आ गई है। अब इसको भी हम हटा ले रहे हैं और अब देखिए, अच्छी सी चटनी एक बना ले रहे हैं। तो पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच बटर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक डाल दी है और 1 छोटा चम्मच लहसुन काट कर डाल दिया है, 4 हरी मिर्च काट कर डाल दी है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, उसको इसमें डाल दिया है और इसको हम अच्छा सा चला ले रहे हैं और इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डाल दे रहे हैं। इन सबको अच्छा सा मिला लेंगे। चटनी हमारी बेहतरीन सी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं और देखिए, जो स्टफिंग हमने बना कर रखी है, अब उसका इस तरह से हम रोल बना ले रहे हैं। छोटे-छोटे रोल बना लेंगे। देखिए, और इस तरह से देखिए, एक रोल और देखिए। नींबू के साइज़ की स्टफिंग लेंगे और इस तरह से लंबा सा रोल उसका बना लेंगे। देखिए, ये हमारे 13 रोल बनकर तैयार हुए हैं। अब जो सूजी हमने पका कर रखी है उसको हल्का सा हाथ में तेल लगाकर इसको खूब अच्छा सा मल लेंगे। एकदम इसको मुलायम कर लेंगे, एकदम स्मूथ। अब इसको भी हम नींबू के साइज़ के बॉल बना डालेंगे सब। हमारी स्टफिंग देखिए 13 बनी है और बॉल भी हमारे 13 बनकर तैयार हुए हैं। अब देखिए, इस तरह से हम ऊपर और नीचे प्लास्टिक रख लेंगे और बीच में एक स्टफिंग का गोला रखेंगे। हल्का सा तेल लगा लेंगे प्लास्टिक पर और इस तरह से हाथों की मदद से उसको गोल सा फैला देंगे। इस तरह हमें ना बेलना है, ना कुछ करना है। देखिए, ये रोटी की तरह फैल गया है। इसके ऊपर अब हम एक स्टफिंग का गोला रखेंगे और देखिए, इस तरह से इसको मोड़ेंगे प्लास्टिक की मदद से और अब दोनों तरफ से इसको मोड़ देंगे। इधर से मोड़ेंगे अब।
और प्लास्टिक की मदद से इसको रोल कर लेंगे। ये प्लास्टिक की मदद से बहुत आसानी से रोल हो जाता है। देखिए इस तरह से इसको हमने रोल कर लिया। अब स्टफिंग खूब अच्छी तरीके से अंदर हो गई है और हमारा एक रोल देखिए बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से एक रोल और आप देख लीजिए। अगर आपको चीज़ वगैरह लगानी हो अपने बच्चों में, बच्चे कह रहे हों, तो आप इस तरह से देखिए गोला रखिए और इसको उंगलियों की मदद से गोल सी रोटी जैसा बना लीजिए। देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब चीज़ स्लाइस आपके पास है या ऐसे भी चीज़ आपके पास है, देखिए हमारे पास स्लाइस है तो हम स्लाइस रख दे रहे हैं। ये स्लाइस रख दिया हमने। अब इसके ऊपर एक हम स्टफिंग रख देंगे, इसके ऊपर एक, और इसको खूब अच्छा सा रोल बना लेंगे। इस तरह से रोल करेंगे। अब इसको दोनों साइडों से इसको बंद करेंगे। प्लास्टिक की मदद से ये बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे इसको। देखिए अब इसको बना लिया। अब इसको प्लास्टिक की मदद से इसको रोल कर लेंगे और हमारा ये भी रोल देखिए अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमने अपने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग करने के लिए हमने जो पुराने चिप्स रखे हुए थे, उनको कच्ची चिप्स को, सूखी हुई चिप्स को हमने इसको मिक्सर के जार में बारीक कर लिया है और एक एक रोल को इसमें रखेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे तो अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से लपेट लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोल को लपेट कर रख लेंगे। ये सारे रोल हमने इस तरह से लपेट कर रख लिए हैं और अब देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने तेल को गर्म किया है और उसमें एक एक रोल को इस तरह से जितनी जगह इसमें है उतने रोल को हम डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाएं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए जितने हमारे क्रिस्पी हो जा रहे हैं रोल, उनको हम निकाल ले रहे हैं और हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। चटनी भी बेहतरीन सी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे सर्व किया जा सकता है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इनको हम तोड़ कर दिखा दें आपको। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।